हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ममता राजभर। आज हमारा इंडियन हिस्ट्री सिलेबस का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम 3 टॉपिक को कवर करेंगे और ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगी। मैं कल से आपको प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करा दूंगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मराठा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा 3 टॉपिक ये है कि सबसे पहले है हमारा मराठा। हम मराठा के बारे में जानेंगे, फिर ब्रिटिश राज्य के अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता के बारे में, फिर हमारा लास्ट टॉपिक होगा ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो मैं आपको आज एक ही क्लास में तीनों टॉपिक करा के कंप्लीट करा दूंगी। हमारा इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा और मैंने इसकी प्लेलिस्ट भी बनाई है। आप वहाँ जाके पूरे टॉपिक को आप देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा पहला है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य का स्थापना शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवने दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है गाइस, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अपने सैन्य अभ्यास के अंतर्गत शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया था। फिर 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। आगे देखते हैं। शिवाजी राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री कहा जाता था। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामले की देखरेख करता था उसे सुमंत कहा जाता था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य संपन्न हुई। शिवाजी ने मुगलों से पुरंदर की संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। आगे देखते, बीजापुर के सुल्तान ने 1959 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए अफजल खान को भेजा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में आगरा के जसपुर भवन में कैद कर दिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले थे। फिर आगे देखते हैं। 1674 में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। फिर शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी को तोपें अंग्रेज ने प्रदान किए थे। किसने? अंग्रेज ने प्रदान किए थे। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के लिए राजाराम और संभाजी के बीच लड़ाई हुई। ठीक है, फिर शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी की हत्या औरंगजेब के प्रशासन काल में की गई थी। संभाजी के बाद हाँ गाइस, आगे देखते हैं। संभाजी के बाद 1689 में राजाराम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया। राजाराम ने अपनी दूसरी राजधानी सासाराम को बनाया। राजाराम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी जो विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिता बन गई। अंग्रेजों की मृत्यु के समय मराठा
मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। आगे देखते हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू जी, जो कि औरंगजेब के कब्जे में था, वह भोपाल के निकट के मुगल शिविर में वापस महाराष्ट्र आया। इसके बाद साहू जी एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजय हुए। आगे देखते हैं। इसके बाद साहू ने सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा प्रधानमंत्री बनाया। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम जो पेशवा था वो था बाजीराव। बाजीराव प्रथम के बालाजी बाजीराव अगला पेशवा बना। बाजीराव के समय में ही पानीपत की जो तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। काशीराज पंडित ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठाओं के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था और यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। ठीक है, अब हमारा आगे देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 में अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की विजय हुई। यह युद्ध सालबाई संधि के साथ खत्म हुई। इसके बाद है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के मध्य में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और मराठों की हार हुई थी। फिर लास्ट है हमारा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और मराठों की हार हुई। बस युद्ध में मराठों की तरफ से पेशवा बाजीराव नेतृत्व कर रहे थे, परंतु उनकी अंग्रेजों के सामने ना चल पाई और उन्होंने अंग्रेजों में 8 लाख की वार्षिक पेंशन, ये इनकम्प्लीट है, मैं इसे कंप्लीट करके बताऊंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1818 में पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से सबसे पहले पुर्तगालों ने भारत में प्रवेश किया, उसके डच और फिर अंग्रेज भारत आए। अंग्रेजों के बाद फ्रांसीसियों ने भारत में प्रवेश किया। तो इसका ये सीक्वेंस है पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, आगे हम पहले पुर्तगाल के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगाल सबसे पहले पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहां कालीकट के जमोरिन शासक ने उनका स्वागत किया। भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने ही किया था। पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में लगाई। कहाँ लगाई थी? कोचीन में लगाई। पुर्तगाल अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था और भारत की आज़ादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का शासन था। गोवा को आज़ादी 1961 में मिली थी। पुर्तगाल ने गोवा के साथ दमन एंड दीव को भी जीता था। पुर्तगाली के बाद डच लोग भारत आए थे। अब डच के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। डच सबसे पहला डच कार्नेसिल हडस्टमान भारत आया था। इन डचों ने
मसूलीपट्टनम में पहले व्यापारी कोठी लगाई। डच के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में प्रवेश किया। ठीक है, अंग्रेज़ भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज़ थे विलियम डॉकिंस था। यह जहांगीर के दरबार में 1608 में भारत आया। अंग्रेज़ ने पूर्व में अपनी प्रथम व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में लगाई थी और पश्चिम में सूरत में लगाई थी। ठीक, आगे फ्रांसीसी भारत आने वाले प्रथम गवर्नर डुपेल था। फ्रांसीसियों ने प्रथम व्यापारी कोठी सूरत में लगाई थी। पंडिचेरी पर कब्जा फ्रांसीसियों ने किया था। ठीक है, अब ब्रिटिश राज का अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले 1608 में विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापार करने के उद्देश्य से आया। व्यापार की अनुमति मिलने के बाद अंग्रेज़ों ने सूरत और मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारी कोठी लगाई और व्यापार करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत में राजाओं की आपसी फूट और विद्वेष का फ़ायदा उठाकर अधिकार करना शुरू किया। इसी कड़ी में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल को जीतने का प्रयास किया था। 23 जून 1757 को अंग्रेज़ ने पानीपत रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। अंग्रेज़ों ने फिर 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ी सेनापति डॉक्टर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध लड़ा। इसमें मीर कासिम को पराजित करके पूरे बंगाल पर कब्जा किया था। फिर तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में 1799 में हुई थी। फिर उसके बाद इन अंग्रेज़ों ने मुगल वंश के शासक शाह आलम को पराजित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बाकी के राज्यों पर फूट डालो राज करो की नीति से पूरे भारत में फैला दिया। राज्य हड़प्पन नीति डलहौज़ द्वारा लागू की गई। भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। सिखों के अंतिम गुरु गोविंद थे। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद थे। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे। लाई कार्नवालिस को भारत ने सिविल सेवा और पुलिस का जनरल माना जाता है। ठीक है, पुलिस का जनरल माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर आए पढ़ते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1856 में ब्रिटिश हुकूमत में पुरानी बंदूक ब्राउन बैस बंद करके नई सनफील्ड राइफल बंदूक लेकर आए। इस नई बंदूक में गाय की चर्बी से बनी कारतूस का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। फिर 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 10 मई। नेक्स्ट है इसे 1857 के विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब कुछ हम प्रमुख विद्रोह क्षेत्र के बारे में और उनके नेतृत्व के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले है दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे और कानपुर में नाना साहब और लखनऊ में बेगम हजरत महल।
लखनऊ का नेतृत्व बेगम हज़रत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर बिहार में कुंवर सिंह और बरेली में खान बहादुर। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 1858 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मी का समाधि स्थल ग्वालियर में है। फिर रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, भारत के साथ अपने संबंधों के शुरुआत में ही ब्रिटिश जो व्यापारियों के रूप में भारत आए थे और बाद में शासन और प्रशासन बन गए थे, इनका भारत की आर्थिक और सामाजिक प्राणियों तक शिक्षा शिक्षा, परिवहन आदि पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आगे देखते हैं। 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मद्रास की स्थापना की थी। इस मदरसे में फ़ारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता है। फिर मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया और भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र में पड़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेघनाकर्ता कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेवर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। फिर ज्योतिबा फूल ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा ने की थी, ये महाराष्ट्र के थे। राधा कृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। इसके बाद है 1780 ईस्वी में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट, ठीक है, बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट ही था। डलहौज के समय में ही प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई थी। भारत में पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई शहर में स्थापित किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम्स बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लॉर्ड मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हमारा लास्ट 3 पॉइंट्स बचे हैं, इसे हम कवर कर लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक टिकट रेल तार सेवा की शुरुआत की। वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता और आगरा के बीच शुरू की थी। सो फ्रेंड्स, आज ये हमारा इंडियन हिस्ट्री सिलेबस का जो 3 टॉपिक बचा था, मैंने इसे एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है। और इसमें एक लाइन जो भी लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं कल से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगी, तो
बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय, गुड लक।